Hello and good morning everyone. I hope you are doing good. So guys, this is part second of our series Family Law through MCQs, जहाँ पर हम लोग पास्ट 10 ईयर पेपर्स को सोल्व कर रहे हैं एंड आज इस वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू सोल्व मुस्लिम लॉ एज वेल एज टू द स्पेशल मैरिज एक्ट. So there are total 7 questions in the today's video which we are going to solve, and for those old students who are new to the channel and जिनको नहीं पता how do I teach, so before I upload a video on the YouTube I upload the handout of the same on my Telegram channel. So the Telegram channel पे आप अगर जाएंगे so you will get the handout of the today's video जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. So you guys can check it from there. अपार्ट फ्रॉम दिस हमने पार्ट फर्स्ट में हिंदू मैरिज एक्ट को डिस्कस किया था, सो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा. विद दैट नाउ स्टार्ट विद द वीडियो. बट बिफोर वी स्टार्ट, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं सो यू मे सब्सक्राइब टू द चैनल, हिट द बेल आइकॉन सो दैट यू वॉन्ट मिस एनी फॉर फ्यूचर अपडेट. विद दैट नाउ स्टार्ट विद द वीडियो. क्वेश्चन नंबर 1. A Hindu boy wants to marry a Muslim girl. They can solemnize their marriage under the. There are 4 options and we have to tell that कि अगर एक हिंदू बॉय है एंड एक मुस्लिम गर्ल है सो वो अपनी मैरिज बेसिकली कहाँ पर जा कर के रजिस्टर करा सकते हैं. ठीक है, किसके अकॉर्डिंग उनकी मैरिज को एक वैलिड मैरिज माना जाएगा. एंड रिमेंबर दैट कि जो हिंदू मैरिज एक्ट होता है उसके अंदर सिर्फ 2 हिंदूज़ के बीच में ही शादी हो सकती है. एंड व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम लॉ उसमें क्या होता है कि जो मुस्लिम मेल होगा वो हिंदू फीमेल से शादी नहीं कर सकता. ठीक है, तो वो भी फैसिलिटेट नहीं करते. देन कम्स टू द स्पेशल मैरिज एक्ट विच इज़ बेसिकली अ सेक्युलर लॉ एंड जो कि इन्हीं सब चीज़ों के साथ डील करने के लिए बनाया गया था. सो a Hindu boy and a Muslim girl can basically solemnize their marriage under the special marriage act. जिनकी भी शादी किसी भी पर्सनल लॉ के अंदर फिट नहीं बैठती हैं they can register their marriage under the special marriage act. This is the beauty of this special marriage act. ठीक है, so the right answer to this question is A, that is the Special Marriage Act 1954. With this, now coming on to question number 2. A Muslim man under personal laws cannot marry, and here the keyword is a Muslim man. ठीक है, because if it would be a woman the answer would be different. So remember it's for a Muslim man. So ये बोल रहा है कि जो एक मुस्लिम मैन होता है वो इन तीनों में से किसके साथ शादी नहीं कर सकता. डैट मीन्स कुछ के साथ कर सकता है, कुछ के साथ नहीं कर सकता. सो सबसे पहले तो यहाँ पर बच्चे गलती करते हैं, काफ़ी गलती करते हैं, तो आप उसको देख लें कि गलतियाँ क्या होती हैं. जिनने भी हिंदू मैरिज एक्ट पढ़ा है HM में तो उनको ये पता है कि हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर सिर्फ़ और सिर्फ हिंदूज़ के बीच में शादी होती है. ठीक है, एंड व्हेन इट कम्स टू मुस्लिम लॉज तो उनको लगता होगा कि मुस्लिम लॉज के अंदर सिर्फ मुस्लिम में शादी होती होगी, बट डेट इज़ नॉट द राइट वन. जो एक मुस्लिम मेल होता है, आई एम टॉकिंग अबाउट मुस्लिम मेल. ठीक है, जो एक मुस्लिम मेल होता है वो किसके साथ शादी कर सकता है. ही कैन मैरी विद अ फीमेल ज्यू, विद अ फीमेल क्रिश्चियन. ठीक है, सो देर आर फैसिलिटीज़ विच आर गिवन टू द मुस्लिम मैन दैट अ मुस्लिम मैन कैन मैरी विद अ फीमेल ज्यू, ही कैन मैरी विद अ फीमेल क्रिश्चियन. सो ठीक है, जो कि हिंदूज़ के अंदर नहीं होता बट मुस्लिम लॉ के अंदर ये फैसिलिटी मिलती है. बट द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C. That means that a Muslim man cannot marry to an idolatress or a fire worshipper. Now what is idolatress? It means ideal, यानी कि वो सब जो कि किसी आइडियल की पूजा करते हैं, और फायर वर्शिपर्स इट इज़ बेसिकली ट्राइंग टू से हिंदू. ठीक है, सो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा होगा कि अगर एक मुस्लिम मैन है तो आ मुस्लिम मेल can basically perform his marriage with a female Jew, with a Christian female, but he cannot marry to an idolatress or a fire worshipper. So the right answer to this question is C. एंड रिमेंबर यहाँ पर नोट, तो जहाँ पर भी नोट इस टाइप के शब्द होते हैं उनको आप हमेशा ध्यान में रखें. एंड जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज़ ओनली फॉर द मुस्लिम मैन. बट अगर यहाँ पर मुस्लिम मैन की जगह पर वुमेन हो जाता सो आपको बता दूं कि जो मुस्लिम लॉज होते हैं दे डू नॉट अलाउ फॉर अ मुस्लिम वुमेन टू मैरी आउट ऑफ द रिलीजन, विच मीन्स दैट अ मुस्लिम वुमेन इज़ बाउंड टू मैरी विद अ मुस्लिम मेल ओनली. ठीक है,
सो अगर कोई मुस्लिम वुमेन है सो शी पर्टिकुलरली हैज़ टू मैरी विद अ मुस्लिम मेल. शी कैन नॉट मैरी टू अ नॉन मुस्लिम, वेदर इट इज़ अ ज्यू, वेदर इट इज़ अ क्रिश्चियन, शी कैन नॉट मैरी. सो दिस इज़ द एंटायर सिचुएशन ऑफ लॉ. तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, क्या पता वो इस बारी आपसे मुस्लिम वुमेन के कंसेप्ट में कोई क्वेश्चन पूछ लें. सो रिमेंबर दिस ऑल ऑफ थिंग. विद दैट नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3. And this question is a latest question of 2021 which says that which one of the following is not the source of a Muslim law. So remember the word not, and यहाँ पर ये छोटे छोटे शब्द होते हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, अदरवाइज यू विल कमिट अ मिस्टेक इन द एग्ज़ाम. नाउ कमिंग ऑन टू दी ऑप्शंस. तो यहाँ पर 4 ऑप्शंस हमारे पास हैं जिसमें से कोई एक ऐसा है जो कि मुस्लिम लॉ का सोर्स नहीं है. एंड ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है बेसिकली. तो हम सभी को पता है कुरान इज़ द होली बुक ऑफ इस्लाम. सो ऑब्वियसली यहाँ से ही मुस्लिम लॉ आया होगा. देन कमिंग ऑन टू सुन्नत. हमको ये पता है कि जो सुन्नत है दिस इज़ ऑल्सो इस्लामिक वर्ड. देन इजमा. हमको पढ़ने मात्र से ही सब कुछ पता चल रहा है कि ऑल ऑफ 3 आर द इस्लामिक वर्ड्स, सो दे मस्ट हैव अ कॉन्ट्रीब्यूशन इन द मुस्लिम लॉ. देन कमिंग ऑन टू श्रुति. एंड जिन बच्चों को थोड़ी सी भी नॉलेज है अबाउट द हिस्ट्री, या फिर अगर आप लोगों ने 6th क्लास की NCERT पढ़ी होगी, देन यू मस्ट नो दैट वहाँ पर भी श्रुति का जिक्र है. श्रुति, वेदास, व्हाट आर दिस? श्रुति इज़ व्हाट? इट इज़ बेसिकली हिंदू स्क्रिप्चर्स. ठीक है, इट इज़ हिंदू स्क्रिप्चर्स, like you can say a Hindu text. So definitely if it's a Hindu text, if it's in the context of Hindu, it will not have any contribution into the Muslim law. So the right answer to this question is option number C, that is Shruti. And it is a common sense question. जिसको ये पता होगा कि what is Shruti वो इसको आराम से कर लेगा. बट अगर आपको नहीं आता है, डो नॉट बी डिमोटिवेटेड आउट ऑफ इट. आप अभी भी कर सकते हैं. देयर इज़ अ लॉट ऑफ टाइम अवेलेबल विद यू. आप आराम से मेहनत करेंगे एंड यू विल सेल थ्रू दिस एग्जाम विद द फ्लाइंग कलर्स. आई एश्योर यू विद दैट. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4 says that the manager of Waqf is known as. So Waqf is what? It is basically a charitable trust. ठीक है, it is a charitable trust. सो ये बोल रहा है कि जो इसका मैनेजर होता है, जो इसका कर्ता धर्ता होता है, उसको हम क्या बुलाते हैं. दिस अ स्पेसिफिक नेम ऑफ इट एंड डेट इज़ ऑप्शन नंबर बी, डेट इज़ मुटावाली. इट इज़ द नेम ऑफ इट. ठीक है, एंड आप इसको याद रख सकते हैं. इट इज़ बेसिकली अ फैक्चुअल क्वेश्चन. अब काफ़ी बच्चे हो सकता है इन सब क्वेश्चंस को देख के डिमोटिवेट हो जाएं और उनको लगे कि यार वी कैन नॉट सोल्व सच क्वेश्चंस. ठीक है, सो आप डरने की बात नहीं है. 1-2 क्वेश्चंस ही होते हैं मुस्लिम लॉ से. एंड अगर आपको लगता है कि मुस्लिम लॉ इज़ क्वाइट टफ, आप सिर्फ PYQs करके जा सकते हैं. एंड यूट्यूब पे 2-3 वीडियोज़ अवेलेबल हैं तो आप उनको देख सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम दैट आप हो सकता है कि 1-2 क्वेश्चन मुस्लिम लॉ से आ जाए जिसको आप सॉल्व ना कर पाएँ. सो बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज बाकी के जो पोर्शंस हैं आप उनमें अगर अच्छा परफॉर्म करते हैं यू विल सेल थ्रू द एग्ज़ाम. ठीक है, सो डोंट बी डिमोटिवेटेड आउट ऑफ इट. नाउ कमिंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5. It says that which among the following is not a ground for divorce under the Special Marriage Act. And again I am saying ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं like not, इनका ध्यान रखना होता है बिकॉज इफ़ यू विल मिस इट आपका पूरा आंसर गलत हो जाएगा. तो इसमें बेसिकली 4 ऑप्शंस हमको दे रखे हैं एंड 3 ऐसे हैं जिसके बेसिस पे यू कैन क्लेम अ डाइवोर्स एंड एक ऑप्शन ऐसा है जिसके बेसिस पे यू कैन नॉट क्लेम अ डाइवोर्स. सो एडल्ट्री इज़ वन जहाँ पर आप डाइवोर्स ले सकते हैं. डेजर्शन से भी डाइवोर्स मिल सकता है एंड मेंटल डिसऑर्डर से भी डाइवोर्स मिल सकता है. बट इरिटेबल ब्रेकडाउन ऑफ मैरिज इज़ द वन जिसके बेसिस पे यू कैन नॉट क्लेम द डाइवोर्स. ठीक है, सो दिस इज़ द राइट आंसर. एंड इफ़ इट टॉक्स अबाउट हिंदू मैरिज एक्ट, अगर यहाँ पर स्पेशल मैरिज एक्ट की जगह पर हिंदू मैरिज एक्ट हो जाता तब भी जो आंसर था वो सेम ही होता. ठीक है, एंड यू नो गाइज ये जो छोटे छोटे शब्द होते हैं एडल्ट्री, डेजर्शन, आई थिंक आपको इन सब का मतलब पता होगा. एडल्ट्री का क्या मतलब होता है व्हेन यू आर हैविंग द एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स. डेजर्शन का क्या मतलब होता है जब आप अपने स्पाउस को छोड़ देते हैं. ठीक है, उस इट मीन्स डेजर्शन. एंड मेंटल डिसऑर्डर इज़ लाइक अगर आपका जो स्पाउस है उसको किसी टाइप का मेंटल डिसेबिलिटी है. ठीक है, सो दीज आर बेसिकली ग्राउंड फॉर डाइवोर्स अंडर द स्पेशल मैरिज एक्ट. सो एंड D इज़ नॉट अ ग्राउंड, that is why D is the right answer. With that, now coming on to question number 6. Under Muslim law, a legal guardian may, and this is the question of 2020.
सो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास. लेट्स सी what it says about. Sell the movable property in the interest of the child. Yes, he can do so. Exercise right of preemption on behalf of the child. Yes. Then acknowledge a debt on behalf of the child. It is also the right one. That is why you will see that all of these are the right answer. ठीक है, क्योंकि तीनों ही चीज़ें एक लीगल गार्जियन कर सकता है अंडर द मुस्लिम लॉ. ठीक है. With that, now coming on to the last question of the today's video, that is the question number 7. For a valid Muslim marriage, and this is the question of 20, for a valid Muslim marriage, which of the following answer is the right one? एंड लेट मी टेल यू दैट कि जो मुस्लिम मैरिज होती हैं इट इज़ बेसिकली अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. हमारे हिंदू मैरिज के अंदर इसको हम कॉन्ट्रैक्ट सिविल कॉन्ट्रैक्ट नहीं मानते, बट फॉर अ मुस्लिम मैरिज इट इज़ अ सिविल कॉन्ट्रैक्ट. एंड सिंस इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट तो ऑफर एंड एक्सेप्टेंस बिकेम इम्पोर्टेंट एंड द आंसर नंबर सी इज़ द राइट आंसर. ठीक है. इसमें क्या बोल रहा है कि जो ऑफर है एंड जो एक्सेप्टेंस है डेट मस्ट बी एट अ सेम टाइम एंड अ सेम प्लेस. ठीक है. सो सेम टाइम एंड सेम प्लेस बिकेम इम्पोर्टेंट हियर. आपने देखा होगा कि मुस्लिम मैरिज के अंदर क्या होता है, जो हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं दे आर प्रेजेंट, हस्बैंड एंड वाइफ आर प्रेजेंट एंड देर इज़ अ वन मौलवी जो कि मैरिज को कंडक्ट कराते हैं. सो वो क्या बोलते हैं, वो ऐसा बोलते हैं लाइक, एंड हस्बैंड को बोलना होता है कबूल है कबूल है कबूल है, इस तरीके से. तो अगर ऐसा बोल दिया जाता है तो द मैरिज बिकेम कम्प्लीट्स एंड देन इट बिकम्स अ वैलिड मैरिज. So the entire procedure has to be taken place at a same time and at a same place. ठीक है. तो एक ही जगह पर होना चाहिए और एक ही समय होना चाहिए. अगर दोनों चीज़ें होती हैं देन इट विल बी अ वैलिड मैरिज. अगर एक भी चीज़ मिस है, इफ़ इट्स एट द सेम टाइम बट एट अ डिफरेंट प्लेस, और इफ़ इट्स एट द सेम प्लेस बट एट अ डिफरेंट टाइम, it will not be a valid marriage. For a valid marriage it has to be with the same time and at the same place. So with that we have completed our today's video and हमने past 10 years में जितने भी questions मुस्लिम लॉ एंड स्पेशल मैरिज एक्ट से आए हैं हमने उन सभी को कंप्लीट कर लिया है. एंड नाउ यू गाइज आर हैविंग द कॉन्फिडेंस दैट कि क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, यू आर हैविंग द कॉन्फिडेंस कि आप उसको आराम से सोल्व कर लेंगे. विद दैट हमारा आज का वीडियो ख़त्म होता है एंड वेरी सून वी वुड बी कमिंग अप विद अ पार्ट 3 ऑफ द फैमिली लॉ. एंड गाइज़ अगर आप चैनल पर नए हैं देन आई मेक श्योर आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, बिकॉज आने वाले टाइम में आई विल प्रोवाइड यू अ लॉट ऑफ गुड कंटेंट हियर ऑन द चैनल इटसेल्फ. विद दैट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, शाइनिंग ऑफ.